जब जीवन हमें बार बार तोड़ता है, जब शब्दों से अधिक चुभती है चुप्पियां, तब हम खुद से सवाल करते हैं, क्या दुनिया इतनी कठोर है या हम ही इतने कमजोर हैं? कभी आपने किसी के कठोर स्वभाव के पीछे छिपे उसके टूटे हुए हिस्सों को महसूस किया है? कभी किसी की चुप्पी में उसकी चीखें सुनी है? जिंदगी हर किसी के साथ एक सी नहीं चलती। हर इंसान जो बुरा दिखता है, जरूरी नहीं कि वो बुरा हो सकता है वो बस हालातों का शिकार हो। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान स्वभाव से बुरा नहीं होता, परिस्थितियां उसे वैसा बना देती है। आज की ये यात्रा इसी सत्य को खोलती है कि कैसे करुणा, समझ और प्रेम से हम हर मनुष्य की आत्मा के उस उजाले तक पहुंच सकते हैं जो सिर्फ धूल से ढका है, मरा नहीं। हर नवजात जब जन्म लेता है वो निर्दोष होता है, ना उसमें द्वेष होता है, ना छल, ना किसी से तुलना की भावना। वो सिर्फ मुस्कुराता है, प्रेम करता है और हर चीज से जुड़ता है। तो सोचिए, वो बच्चा जो कभी सिर्फ मुस्कुराना जानता था, वो कब और कैसे एक कठोर, चिड़चिड़ा या फिर निष्ठुर व्यक्ति बन गया। जीवन की चुनौतियां, टूटते रिश्ते, अपमान, धोखा, असफलताएं, ये सभी धीरे धीरे किसी के अंदर एक दीवार बना देते हैं और उस दीवार के पीछे छिप जाता है उसका सच्चा, मासूम स्वरूप। हम जो देखते हैं वो उसका बाहरी रूप होता है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं वो आज भी वही बच्चा है जो सिर्फ समझा जाना चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कठोर शब्द किसी न सुनी गई वेदना की प्रतिध्वनि होती है। तुम जिस व्यक्ति को पत्थर समझ रहे हो सकता है वो किसी रोज फूल था जिसे बार बार मसल दिया गया। आपने कभी देखा है कैसे मौसम बदलते हैं? सूरज भी जब बदलता है तो उसकी गर्मी जला सकती है और चांद भी कभी कभी डरावना दिखता है। इसी तरह जब जीवन की ऋतुएं बदलती हैं तो इंसान का स्वभाव भी वैसा ही हो जाता है। एक सज्जन व्यक्ति अगर भूखा रहे, अपमानित हो या हर मोड़ पर ठुकराया जाए, तो क्या वो हमेशा मुस्कुराता ही रहेगा? नहीं, वो भी टूटता है, पर हम उसके टूटने की बजाय सिर्फ उसका क्रोध देख लेते हैं और उसे जज करने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी को उसके स्वभाव से मत मापो, पहले ये समझो कि उसका जीवन कैसा रहा है। उसका आज उसके बीते हुए कल की परछाई हो सकता है। कई बार हम सोचते हैं कि कोई हमें क्यों इतना ठेस पहुंचा रहा है, उसके शब्द, उसकी चुप्पी या उसका व्यवहार क्यों इतने कड़वे हैं। पर क्या हमने कभी ये सोचा कि जिसने हमें ठेस दी उसे भी शायद कहीं और से ज्यादा बड़ी चोटें मिली होंगी? जिंदगी किसी को फूलों से नहीं, कांटों से भी नवाजती है। हर इंसान एक किताब है, लेकिन हम अक्सर उस किताब का पहला पन्ना भी नहीं पढ़ते, बस उसके कवर को देखकर राय बना लेते हैं। कभी किसी की नाराजगी उसके भीतर की बेबसी भी हो सकती है, कभी किसी की बेरुखी उसके अधूरेपन की निशानी हो सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भीतर रो रहा हो वही बाहर सबसे ज्यादा गुस्से में दिखता है। इसलिए किसी को उसके क्रोध से नहीं, उसके संघर्ष से पहचानो। जब हमें किसी का व्यवहार चोट देता है तो हम या तो जवाब में चोट देते हैं या फिर खामोश हो जाते हैं। पर एक और रास्ता होता है, माफ कर देना। माफ करना किसी के बुरे कर्म को सही ठहराना नहीं होता, बल्कि ये स्वीकार करना होता है कि तुम्हारा व्यवहार तुम्हारी पीड़ा का परिणाम है और मैं उस पीड़ा को समझता हूं। माफ करना एक प्रकार की करुणा है और करुणा ही मनुष्य को ईश्वर के करीब लाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, माफी देना कमजोरी नहीं, वो आत्मा की महानता का परिचायक है। जब तुम माफ करते हो तब तुम किसी और को नहीं, खुद को मुक्त करते हो। रिश्ते समय के साथ बदलते हैं। जो कभी बहुत अपने थे वो कभी पराये लगने लगते हैं, पर वो बदले नहीं होते, परिस्थितियां बदल जाती हैं। आपने देखा होगा, जब किसी के पास धन होता है तो दुनिया उसके चारों ओर घूमती है, लेकिन जैसे ही हालात बदलते हैं
वो अकेला पड़ जाता है। रिश्तों का असली रूप संकट के समय सामने आता है, पर हमें ये समझना होगा कि हर व्यक्ति की सीमाएं होती हैं। हर कोई हर परिस्थिति में आपके लिए खड़ा नहीं रह सकता। कभी मजबूरी, कभी डर, कभी समाज की अपेक्षाएं उसे बांध देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को उसकी मजबूरी में मत जानजो। अगर वो दूरी बना रहा है तो जरूरी नहीं कि उसमें प्रेम की कमी हो सकता है उसमें साहस की कमी हो। हर व्यक्ति के भीतर एक दिव्यता होती है, वो आत्मा जो ना कभी बुरी होती है ना ही अपवित्र। वो सिर्फ आवरणों से ढक जाती है, अहंकार, दुख, पीड़ा और भ्रम के आवरणों से। जब हम किसी को देखते हैं तो उसके शब्द, उसके कर्म, उसके निर्णयों को देखते हैं, पर आत्मा तो उससे परे है। यदि हम उस आवरण को हटाकर देखें तो हर व्यक्ति में हमें ईश्वर की झलक दिखेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा मेरे ही अंश से उत्पन्न हुई है। जब तुम किसी को प्रेम से देखते हो तब तुम मेरी ही छवि को पहचानते हो। समाज हमेशा आदर्श की अपेक्षा करता है, लेकिन अपने ही बनाए गए आदर्शों में अक्सर सहानुभूति को भुला देता है। हम किसी से उसकी गलतियों के लिए तुरंत सवाल करते हैं, पर ये नहीं पूछते कि वो क्यों टूटा, क्यों रास्ता भटका। समाज भूल जाता है कि हर पतन के पीछे कोई ना कोई उपेक्षित कहानी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम किसी के कर्मों को देखो, लेकिन उसकी यात्रा को मत भूलो। जो पत्थर आज रास्ते में पड़ा है, हो सकता है वो कभी मंदिर का हिस्सा रहा हो। मनुष्य के भीतर का प्रकाश तब तक बाहर नहीं आता जब तक अहंकार का पर्दा उसे ढके रहता है। अहंकार हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम सही हैं और बाकी सब गलत। ये हमें आत्ममंथन से दूर ले जाता है और दूसरों की गलतियों को बड़ा करके दिखाता है। अहंकार हमें नफरत की ओर धकेलता है, जहां हम इंसान नहीं बस गलतियां देखने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम ये मान लोगे कि तुम्हें सब नहीं आता, उस दिन सीखना शुरू होगा। और जिस दिन तुम ये समझ लोगे कि तुम सब कुछ नहीं हो, उसी दिन प्रेम का आरंभ होगा। प्रेम कोई एक बार की घटना नहीं है, वो बार बार जन्म लेता है। हर उस क्षण जब हम किसी को समझने की कोशिश करते हैं, हर उस पल जब हम किसी को उसके अतीत से ऊपर उठाकर देखते हैं। समझना प्रेम का उच्चतम रूप है। कभी कभी किसी का व्यवहार प्रेम के विरुद्ध लगता है, पर उसका आधार डर होता है, खो देने का, अस्वीकार किए जाने का या पुनः टूट जाने का। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम किसी को उसकी चुप्पी में भी प्रेम दे पाओ, उस दिन तुमने सच्चा प्रेम किया होगा। क्योंकि प्रेम शब्दों का नहीं, आत्मा का संवाद होता है। किसी को समय देना सबसे बड़ा उपहार है, पर इससे भी बड़ा उपहार है उसे समझने के लिए धैर्य रखना। जब हम जल्दी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो हम इंसान नहीं, न्यायाधीश बन जाते हैं। और न्याय तभी सही होता है जब वो सत्य पर आधारित हो, ना कि धारणाओं पर। हर व्यक्ति को बदलने का, अपने आप से लड़ने का, अपने घावों को भरने का समय चाहिए होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम दूसरों के बदलने का इंतजार करते हुए उनसे प्रेम करना सीख जाओ, उस दिन तुमने ईश्वर की तरह प्रेम करना शुरू कर दिया। हम अक्सर किसी के व्यवहार को देखकर कहते हैं वो बुरा है, लेकिन क्या सच में कोई इंसान बुरा होता है, या वो सिर्फ अपने भीतर की किसी पीड़ा से लड़ रहा होता है जिसका असर बाहर निकल रहा है? बुराई कोई स्थायी गुण नहीं होती, वो अस्थायी अवस्था होती है जो तब आती है जब आत्मा अंधकार में फंस जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान बुरा नहीं होता, परिस्थिति बुरी होती है। जैसे अंधेरे में हर चीज डरावनी लगती है, वैसे ही मन के अंधकार में हर आत्मा भटक जाती है। हम दुनिया को बदलना चाहते हैं, लोगों को बदलना चाहते हैं, पर अपने भीतर झांकना नहीं चाहते। असल परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब हम स्वयं अपने भीतर की आलोचना, द्वेष,
क्रोध को पहचान लेते हैं तो दूसरों के प्रति हमारी दृष्टि भी करुणामयी हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम किसी को नहीं बदल सकते जब तक तुम अपने देखने का तरीका नहीं बदलते। परिवर्तन तब आता है जब दृष्टि बदलती है, दृष्टिकोण नहीं। हर आत्मा एक यात्रा पर है, कभी टूटती है, कभी जुड़ती है, कभी भटकती है तो कभी स्वयं को खोज लेती है। कभी कोई किसी के लिए अच्छा होता है तो कभी वही किसी और के लिए गलत लगता है। इसलिए निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें हर आत्मा की यात्रा को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। हर आत्मा बस समझे जाने की प्यास लिए चल रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम हर आत्मा को उसकी यात्रा में स्वीकार करोगे तभी तुम्हारा प्रेम ईश्वर जैसा हो जाएगा। मानव जब जन्म लेता है तब वो निर्दोष होता है। उसकी आंखों में केवल जिज्ञासा होती है, मन में केवल सरलता, कोई क्रोध नहीं, कोई छल नहीं, बस मासूमियत। पर जैसे जैसे वो जीवन की राह पर चलता है, अनुभवों की छाया उसकी आत्मा को ढकने लगती है। कभी वो प्रेम पाता है तो कभी तिरस्कार, कभी उसे अपनापन मिलता है तो कभी अकेलापन, और इन्हीं अनुभूतियों से उसका व्यवहार गढ़ता है। लेकिन उसका मूल स्वभाव वैसा ही पवित्र रहता है जैसा जन्म के समय था। जब कोई इंसान कठोर हो जाता है तो उसमें दोष उसकी आत्मा का नहीं होता, बल्कि उन घावों का होता है जो समय ने दिए हैं। हर बुरा व्यवहार, हर कठोर शब्द, हर चुभती हुई निगाह किसी न किसी अदृश्य पीड़ा से जन्मी होती है जो हमें दिखती नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान बुरा नहीं होता, परिस्थिति होती है। जो आज क्रोधित है कभी वह भी किसी के प्रेम में रोया होगा। जो आज कठोर है कभी वह भी किसी की नजरों में पिघला होगा। इसलिए दूसरों को आंकने से पहले उनके जीवन की गहराई में झांकना सीखो। हम सभी जीवन के रंगमंच पर पात्र हैं। कोई मुस्कुराता है जख्म छुपाकर, कोई चुप रहता है दिल टूटने के बाद। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, तब उन्होंने ये भी कहा था कि प्रत्येक आत्मा का उद्देश्य अपने कर्मों से ऊपर उठकर सच्चाई और करुणा को समझना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह धूल से ढके दर्पण को पोंछने पर उसकी चमक वापस आ जाती है, वैसे ही आत्मा को जब प्रेम, समझ और क्षमा से छुआ जाता है वो फिर से उज्जवल हो जाती है। हर आत्मा इस संसार में किसी उद्देश्य से आती है, लेकिन जब वो इस भौतिक संसार के जाल में फंसती है तब उसकी दिशा बदलने लगती है। जीवन उसे विभिन्न रास्तों पर घसीटता है। कुछ आसान होते हैं, कुछ कांटों से भरे। एक बालक जिसने बचपन में उपेक्षा देखी हो, वो बड़ा होकर या तो संवेदनशील बनता है या असंवेदनशील। ये उसकी आत्मा की गहराई नहीं, बल्कि उसकी यात्रा का प्रभाव होता है। जब कोई व्यक्ति विश्वासघात सहता है तो वह या तो और अधिक समर्पित हो जाता है या फिर संदेह से भर जाता है। जब कोई बार बार गिरता है और कोई सहारा नहीं होता तो उसके भीतर कठोरता पनपने लगती है। पर वो कठोरता उसका स्वभाव नहीं होती, वो सिर्फ उसका ढाल बन जाती है। हम सभी अपने आप को बचाने के लिए कवच पहनते हैं, कोई चुप्पी का, कोई हंसी का, कोई क्रोध का। लेकिन उस कवच के भीतर एक डरी हुई, टूटी हुई पर सच्ची आत्मा होती है जो बस समझे जाने की प्यासी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आज पत्थर सा है वो कभी कांच सा नाजुक रहा होगा, और जो आज कांटों सा चुभता है वो कभी किसी फूल की तरह खिला होगा। इसलिए दूसरों के व्यवहार से पहले उनकी पीड़ा को समझो। कोई भी यूं ही कठोर नहीं होता। हम जब किसी व्यक्ति को उसके वर्तमान से आंकते हैं तो हम उसके अतीत को नजरअंदाज कर देते हैं। उस अतीत में कितनी रातें जागी होंगी, कितनी बार आंखों में आंसू छुपे होंगे, हम नहीं जानते। जब श्री कृष्ण ने राधा से कहा था, प्रेम रूप नहीं देखता, आत्मा को पहचानता है, तब उन्होंने यही संदेश दिया था।
हम आत्मा हैं, शरीर या परिस्थितियां नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति भीतर से वही दिव्यता लिए हुए जन्मता है जो ब्रह्मांड की रचना में थी। यदि वो आज भटक गया है तो उसे रास्ता दिखाने की आवश्यकता है, ठुकराने की नहीं। हम जिस दिन ये समझ जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी पीड़ा से गुजर रहा है, उस दिन हमारे मन में करुणा जागती है। करुणा वो दीपक है जो हमारे भीतर जलता है और दूसरों के अंधेरे को रोशन करता है। जब हम किसी को माफ करते हैं तो केवल उसे ही नहीं, खुद को भी आजाद करते हैं। माफ करना आसान नहीं होता, विशेषकर तब जब घाव गहरे हों, लेकिन समझना आसान है। और जब हम समझने लगते हैं तो माफ करना सरल हो जाता है। क्रोध के पीछे अक्सर टूटा हुआ भरोसा छिपा होता है। कठोर शब्दों के पीछे अधूरी पुकार होती है और बुरे कर्मों के पीछे अक्सर एक घायल आत्मा छटता रही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार नदी अपने जल को बांध कर नहीं रखती, वैसे ही तुम्हें भी अपने दुखों को बहा देना चाहिए। क्षमा केवल दूसरों को नहीं, स्वयं को भी शुद्ध करती है। जब हम दूसरों को माफ करते हैं, हम उनकी आत्मा के उस पवित्र अंश को पहचानते हैं जो अब भी जीवित है। ये पहचान ही है जो हमें ईश्वर के निकट लाती है। कोई भी व्यक्ति तब तक बुरा नहीं बनता जब तक वो खुद को खो न दे, और खोए हुए लोगों को सही राह दिखाने के लिए हमें दीपक बनना होता है, न कि न्यायाधीश। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई राह भटक गया है तो उसे राह दिखाओ, उसके पैरों के कांटे नहीं गिनो, क्योंकि उसने भी कभी फूलों की चाह की होगी। जब संसार तुम्हें तोड़ता है तब दो रास्ते होते हैं, या तो तुम भी वैसा ही बन जाओ जैसा संसार है, या फिर वैसे रहो जैसे ईश्वर ने तुम्हें बनाया था, निर्मल, करुणामय और प्रेममय। हर आत्मा की मूल प्रकृति करुणा होती है। क्रोध, ईर्ष्या, घृणा ये तो बस धूल है जो जीवन की हवाओं से उस आत्मा पर जम जाती है। लेकिन जैसे धूल झाड़ी जा सकती है, वैसे ही प्रेम और समझदारी से आत्मा की चमक फिर से बाहर लाई जा सकती है। जब कोई व्यक्ति कठोर हो जाता है तब हमें उसे दंड नहीं देना चाहिए, बल्कि उससे ये पूछना चाहिए, क्या हुआ था? क्योंकि हर कठोरता के पीछे एक चुप दर्द होता है। प्रेम वो शक्ति है जो सबसे गहरी घावों को भी भर सकती है, और करुणा वो चाबी है जो सबसे बंद दरवाजे खोल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी आत्मा की प्रकृति प्रेम है। जब तुम किसी को समझते हो, माफ करते हो, या बस चुप रहकर साथ देते हो, तब तुम ईश्वर के सबसे निकट होते हो। हम अक्सर भूल जाते हैं कि जो व्यक्ति हमें दुख दे रहा है वो भी किसी समय पर रोया होगा, टूटा होगा, और शायद मदद की पुकार लगाई होगी, पर किसी ने सुना नहीं। यदि हम सच में आध्यात्मिक बनना चाहते हैं तो हमें मंदिरों के बाहर नहीं, बल्कि लोगों के भीतर ईश्वर को देखना सीखना होगा। जो व्यक्ति जीवन से थक गया है, उसे उपदेश नहीं चाहिए, उसे एक हाथ चाहिए जो उसके कंधे पर रख सके। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची भक्ति तब है जब तुम किसी टूटे हुए को जोड़ सको, किसी खोए हुए को राह दिखा सको, और किसी कठोर को फिर से प्रेम करना सिखा सको। हम इस संसार को तब तक नहीं बदल सकते जब तक हम अपनी दृष्टि नहीं बदलते। संसार का हर चेहरा तुम्हें वैसा ही दिखेगा जैसा तुम्हारा मन है। यदि तुम्हारा मन करुणा से भरा है तो हर व्यक्ति तुम्हें एक संघर्ष करता हुआ जीव लगेगा, जिसे तुम्हारी समझ की जरूरत है, न्याय की नहीं। दूसरों को बदलने की जगह अगर हम खुद का हृदय बड़ा कर ले तो आधे रिश्ते सुधर जाएंगे। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति अपने जीवन की एक अलग लड़ाई लड़ रहा है। हम उसकी सिर्फ एक हरकत को देखकर पूरी आत्मा को गुनहगार बना देते हैं। जब श्री कृष्ण ने कंस जैसे अत्याचारी को भी मोक्ष दिया, तब ये सिद्ध किया कि प्रेम और क्षमा सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सत्य देख सकता है वो न्याय करता है, लेकिन जो करुणा देख सकता है
वो मार्ग दिखाता है। संसार को सुधारने के लिए न्याय नहीं, प्रेम की आवश्यकता है। हमें ये समझना होगा कि जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हम उस पर दया नहीं करते, बल्कि अपने भीतर की दिव्यता को प्रकट करते हैं। दूसरों के व्यवहार को देखने की बजाय अगर हम उनके भीतर के संघर्ष को महसूस करें तो हम आलोचक नहीं, साथी बन जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रोशनी बनकर दूसरों के अंधेरे में उतरता है वही सच्चा भक्त होता है। दीपक बनो, आग नहीं। हमारे समाज में अक्सर लोग जल्दी निर्णय ले लेते हैं, बिना पूरी कहानी समझे। कोई क्रोधित हो तो हम कहते हैं ये गुस्सैल है, कोई चुप हो तो कहते हैं अहंकारी है, कोई टूटा हो तो कहते हैं कमजोर है। पर क्या हम कभी पूछते हैं तुम्हारे साथ क्या बीता? हर व्यक्ति जो आज बंद हो गया है वो कभी खुला होगा। हर कोई जो आज बात नहीं करता वो कभी सुनने को तरसता था। न्याय की प्रक्रिया तब पूरी होती है जब उसके साथ करुणा भी जुड़ी हो। न्याय केवल सजा नहीं देता, वो ये भी देखता है कि गलती क्यों हुई। श्री कृष्ण ने कभी शिशुपाल के 100 अपमान सहन किए, क्योंकि उन्होंने देखा उसके क्रोध में बचपन का दर्द था, कुंठा थी और बिछड़ने का भय था। श्री कृष्ण कहते हैं, समझने वाला हृदय न्याय से भी बड़ा होता है। हर आत्मा अपने व्यवहार के लिए नहीं, बल्कि अपने अनुभवों के कारण वैसी बनती है। हम जब किसी को उनके हालात के आईने से देखते हैं तब हम उन्हें और खुद को मुक्ति देते हैं, नकारात्मकता से, द्वेष से और अहंकार से। याद रखो, हर कोई जो कांटे लिए फिर रहा है वो कभी फूलों की तलाश में भटका होगा। हमारे पास दूसरों को देने के लिए सबसे बड़ी चीज है समझ, और सबसे सुंदर उपहार है सहानुभूति। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम किसी टूटे को गले लगा सकते हो तो तुम मेरी भक्ति कर रहे हो। मंदिर में दीप जलाना आसान है, पर किसी के जीवन में आशा का दीप जलाना सबसे कठिन साधना है। जिसे हम बुरा इंसान कहते हैं, वो सिर्फ एक ऐसा मनुष्य होता है जो प्रेम से वंचित रह गया। प्रेम कोई छोटा सा शब्द नहीं है, ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ऊर्जा है। ये वही प्रेम है जिससे राधा बिना विवाह के भी श्री कृष्ण की सबसे निकट रही। ये वही प्रेम है जिससे मीरा ने जहर को भी अमृत समझकर पी लिया। प्रेम कोई मांग नहीं करता, वो सिर्फ देता है। अगर कोई कठोर है तो उसे दंड की नहीं, प्रेम की जरूरत है। अगर कोई अंधेरे में है तो उसे सवालों की नहीं, रोशनी की जरूरत है। जब हम बिना शर्त के प्रेम करते हैं तब हम उस आत्मा को उसकी खोई हुई पहचान वापस देते हैं। हर कठोर हृदय भीतर से एक बच्चा होता है जिसे कभी अपनापन नहीं मिला। हर क्रोधित आत्मा भीतर से एक टूटी हुई उम्मीद होती है जो किसी की गोद में सिर रखना चाहती थी। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम सबसे कठोर को भी मोम बना सकता है। तुम किसी को बदल नहीं सकते, लेकिन तुम उन्हें इतना प्रेम दे सकते हो कि वो खुद बदलना चाहे। हम सबके भीतर एक राक्षस भी है और एक कृष्ण भी। जिसे पोषण दो वही उभरेगा। तब फिर क्यों ना हम दूसरों के भीतर के कृष्ण को पहचाने? क्यों ना हम उनके भीतर उजाले की लौ जलाए? श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम प्रेम देकर किसी के भीतर का अंधकार मिटा सकते हो तो तुम मुझसे अलग नहीं हो, मैं तुम्हारे हृदय में ही हूं। हम अक्सर लोगों के वर्तमान को देखकर उनकी पहचान तय कर देते हैं, पर उनके अतीत को जाने बिना हम केवल आधा सत्य समझते हैं। जो आज कठोर बोलता है, शायद वह किसी समय रो रो कर थक चुका हो। जो आज किसी से नाता नहीं जोड़ता, शायद वो किसी अपनों के छूटने से टूटा हो। हर किसी के जीवन में कोई ऐसा मोड़ होता है जहां से उसका स्वभाव बदल जाता है। या तो वो और गहराई से जुड़ता है या फिर पूरी तरह टूटकर खुद में बंद हो जाता है। जब कोई रूखा हो जाए तो सवाल मत करो, बल्कि उसके साथ चुपचाप बैठ जाओ।
शब्दों से नहीं, उपस्थिति से भरोसा दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम किसी के बीते समय को जानने का प्रयास करते हो तो तुम न्याय नहीं करते, तुम करुणा करते हो। और करुणा वही कर सकता है जिसके भीतर प्रेम जीवित हो। हम हर रोज किसी ना किसी को देखते हैं, पर क्या हम उन्हें महसूस करते हैं? कोई पिता अपने आंसुओं को छुपा रहा है, कोई माँ अपने दर्द को हंसी में बदल रही है, कोई बेटा खुद को काबिल दिखाने की दौड़ में हार गया है, कोई बेटी जो सिर्फ एक बार सर पर हाथ चाहती थी। दूसरों की कहानी जानने से पहले यदि हम सुनना सीख लें तो ये संसार पहले से ज्यादा कोमल और सुंदर हो सकता है। हम सभी के भीतर करुणा का बीज होता है, लेकिन जीवन की भागदौड़, व्यस्तता और संघर्ष उसे ढक देते हैं। करुणा को जगाने के लिए सबसे पहले अपने भीतर शांति लानी होती है। हर दिन कुछ पल खुद से बात करो, क्योंकि जब तक तुम अपने जख्म नहीं देखोगे तब तक तुम दूसरों के घाव नहीं समझ पाओगे। ध्यान, भक्ति, मौन और सेवा, ये वो 4 दीप हैं जो आत्मा के भीतर के अंधकार को रोशन करते हैं। जब हम दूसरों के दुख को अपने हृदय में महसूस करना शुरू करते हैं तो हम मानव नहीं, ईश्वर के स्वरूप बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, करुणा आत्मा का सबसे ऊंचा गुण है। जो दूसरों के दुख में रो सकता है वही सच्चा योगी है, वही सच्चा भक्त है। जब तुम किसी भूखे को खाना देते हो, किसी थके को बैठने की जगह देते हो या किसी रोते हुए को सिर्फ गले लगाते हो तो तुम केवल इंसान नहीं रहते, तुम मेरा अंश बन जाते हो। याद रखो, करुणा का असर कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक छोटा सा सहारा किसी की पूरी दिशा बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वो कर्म जिसमें दूसरों के लिए प्रेम छुपा हो वो मेरी भक्ति है, और हर वो भाव जिसमें करुणा हो वो साक्षात ब्रह्मा है। कई बार हम किसी के कठोर व्यवहार से डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, उसे दूर कर देते हैं। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि उस कठोरता के पीछे कितनी अस्वीकृति छुपी है? जब कोई व्यक्ति बार बार ठुकराया गया हो, अनदेखा किया गया हो या टूटा हो तो वो लोगों से दूरी बनाना शुरू कर देता है। वो अपनापन चाहता तो है पर यकीन करना भूल गया है। उसकी कठोरता उसके भीतर का सुरक्षा कवच बन जाती है। वो दीवारें खड़ी कर लेता है सिर्फ इस डर से कि फिर से कोई उसे चोट ना दे। हमें ये समझना होगा कि हर पत्थर दिल इंसान कभी मोम सा दिल लिए फिरा करता था। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वो रोता नहीं, छुपा लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान कठोर हो गया है उसे दंड नहीं, अपनापन चाहिए। वो नहीं चाहता कि तुम उसे बदलो, वो बस चाहता है कि तुम उसका दर्द समझो बिना किसी निर्णय के। जब तुम उसकी दीवारों को धक्का देने की जगह धीरे धीरे उसके पास बैठते हो तो वो दीवारें खुद टूट जाती है। किसी कठोर व्यक्ति को अपनाने का पहला नियम है धैर्य और मौन। कभी कभी सिर्फ मौन साथ ही सबसे ऊंचा प्रेम बन जाता है। जब वो देखता है कि कोई उसे समझे बिना भी छोड़कर नहीं गया, तब उसके भीतर का प्रेम फिर से पिघलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम किसी के भीतर उस प्रेम को फिर से जगा सको जो वो खुद भूल चुका है तो तुम मेरे मार्ग पर हो। श्री कृष्ण केवल एक योद्धा नहीं थे, ना केवल एक राजा, ना केवल एक प्रेमी। वो एक सारथी थे, उस आत्मा के जो भ्रमित थी, टूटी थी, डर में थी। उन्होंने अर्जुन को केवल गीता नहीं दी, उन्होंने उसे खुद से जोड़ने का मार्ग दिया। उन्होंने कर्ण को युद्ध भूमि में सम्मान दिया, भीष्म को वचन से बंधकर प्रण निभाने दिया और दुर्योधन को भी चेतावनी देने के लिए स्वयं द्वारका छोड़कर हस्तिनापुर तक जाना स्वीकार किया। ये करुणा थी, ये समझ थी, ये प्रेम था बिना किसी शर्त के। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं न्याय करता हूं पर उससे पहले हर आत्मा को सुनता हूं।
क्योंकि मैं जानता हूं कोई भी कर्म केवल निर्णय से नहीं, अनुभव से जन्मता है। जब द्रौपदी अपमानित हो रही थी और पूरा समाज मौन था, तब श्री कृष्ण ने कपड़े नहीं, विश्वास का विस्तार किया। जब मीरा को जहर दिया गया, तो श्री कृष्ण ने उस जहर को भी अमृत बना दिया, क्योंकि वहां प्रेम सच्चा था। उनकी करुणा किसी जाति, किसी कर्म, किसी वेश से बंधी नहीं थी। वो आत्मा को पहचानते थे और आत्मा में ही ईश्वर को देखते थे। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों से नहीं, तुम्हारे भाव से जानता हूं। जो प्रेम करता है, जो समझता है, वो मेरा है, चाहे वो संसार की दृष्टि में कोई भी हो। जब कोई फूल मुरझा जाता है, तो क्या वो फूल होना बंद कर देता है? जब कोई दीपक बुझ जाता है, तो क्या उसकी लौ हमेशा के लिए मर जाती है? नहीं, हर आत्मा, चाहे वो कितनी भी धूल से ढकी हो, चाहे समय ने कितने ही घाव दिए हों, फिर भी उसके भीतर ईश्वर का अंश जीवित रहता है। दुनिया किसी को बुरा, धोखेबाज या क्रूर कहती है, पर आत्मा की गहराई में वो अब भी एक प्रकाश कण है, जो फिर से जग सकता है, अगर कोई उसे बिना डर, बिना शर्त के देखे। श्री कृष्ण ने कभी किसी आत्मा को त्यागा नहीं। उन्होंने शिशुपाल को भी 100 बार क्षमा किया। उन्होंने भस्मासुर जैसे राक्षस को भी मोक्ष के योग्य समझा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी आत्मा में जो दिव्यता है, वो तुम्हारे कर्मों से बड़ी है। तुम्हारे भीतर मैं ही हूं। अगर तुम खुद को पहचान लो, तो पूरा संसार बदल सकता है। कभी किसी को देखकर मत कहो, ये तो ऐसा ही है, क्योंकि ईश्वर की रचना अधूरी नहीं होती, वो बस छुप जाती है। जब कोई भटकता है, तो उसे आवाज नहीं, हाथ चाहिए। जब कोई गिरता है, तो उसे निंदा नहीं, सहारा चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा को बस एक स्पर्श चाहिए, जो उसे फिर से उसके प्रकाश से जोड़ दे। बन जाओ वो स्पर्श। हम इंसान हैं, गलतियां करना हमारी प्रकृति है, पर किसी को उसकी गलती के आधार पर हमेशा के लिए आंकना, वो हमारी सीमित सोच है। किसी ने किसी वक्त पर झूठ कहा, किसी ने किसी मोड़ पर विश्वास तोड़ा, किसी ने किसी क्षण में कठोर शब्द कह दिए, पर क्या वो पूरा इंसान उस एक पल में सिमट गया? हम अपने लिए क्षमा चाहते हैं, पर दूसरों को हमेशा उसी पुराने पाप की पहचान से बांध देते हैं। श्री कृष्ण जब गीता में कहते हैं, सदुराचारी भी यदि मेरा भक्त बन जाए, तो वो भी साधु कहलाने योग्य है, तो वो हमें ये सिखाते हैं कि बुराई स्थायी नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती कि उससे मुक्ति न मिल सके। अगर कोई बदलना चाहे, तो उसे वो मौका देना तुम्हारी भक्ति का सबसे पवित्र रूप होगा। जिसे तुमने ठुकरा दिया, क्या वो भी खुद को क्षमा कर पाया होगा? कभी कभी हमें बस चुपचाप कहना चाहिए, मैं समझता हूं। चलो फिर से शुरुआत करते हैं, क्योंकि हो सकता है वो इंसान सालों से किसी एक अवसर का इंतजार कर रहा हो, जहां कोई उसे फिर से इंसान समझे, राक्षस नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मैं हर गलती पर तुम्हें त्याग देता, तो आज इस ब्रह्मांड में कोई भक्त न होता। जो प्रेम करता है, वो संपूर्णता नहीं, संभावना देखता है। जब कोई इंसान गलती करता है, तो समाज उसे दंड देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो उसकी गलती के पीछे की पीड़ा को देख पाते हैं। गलतियां अक्सर क्रूरता से नहीं, बल्कि अज्ञानता, पीड़ा या डर से जन्म लेती है। दंड भय पैदा करता है, पर प्रेम परिवर्तन लाता है। कोई गलती तभी सुधरती है जब आत्मा उसे भीतर से स्वीकार करती है, और आत्मा तभी स्वीकार करती है जब उसे कोई बिना अपमान के समझा दे। श्री कृष्ण जब द्रौपदी के चीरहरण के समय मौन नहीं रहते, बल्कि अपनी कृपा से उसकी लाज बचाते हैं, तो वो सिर्फ न्याय नहीं करते, वो ये भी दिखाते हैं कि
जहां प्रेम और धर्म एक साथ होते हैं, वहां परिवर्तन संभव होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम किसी को दंड देने के बजाय उसके हृदय में प्रेम का दीप जलाओ, तो तुम सिर्फ उसे नहीं, एक पूरे समाज को नया जीवन देते हो। कोई भी अपराधी जन्म से अपराधी नहीं होता। कभी समय ने, कभी समाज ने, कभी हालात ने उसे वहां तक पहुंचाया होता है। यदि हम हर गलती करने वाले को सिर्फ एक और मौका दें, तो हो सकता है वो दुनिया के लिए रोशनी बन जाए। एक दीपक बुझ जाए तो उसे फूंक मारकर फिर से जलाया जा सकता है। उसे तोड़ने से क्या मिलेगा? श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा मार्ग वो नहीं जो बदला ले, मेरा मार्ग वो है जो बदल दे। श्री कृष्ण का नाम लेना आसान है, पर उनके मार्ग पर चलना आत्मा की साधना है। उनका मार्ग केवल पूजा या मंत्रों में नहीं है, वो तो हर उस कर्म में है जिसमें प्रेम, करुणा और समर्पण हो। श्री कृष्ण का मार्ग है जहां तुम किसी के दर्द को अपने हृदय में स्थान दो, किसी के क्रोध में उसकी असहायता को पहचानो और किसी की कठोरता में उसकी टूटी उम्मीद को देख सको। वो मार्ग है जहां तुम्हारा हर निर्णय केवल तर्क से नहीं, बल्कि दया से हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हो तो अपने भीतर से घृणा को निकाल दो। जिस दिन तुम किसी कठोर को भी प्रेम से देख पाओगे, उस दिन तुम मेरे सबसे निकट होगे। उनका मार्ग अहंकार नहीं, विनम्रता है। उनका मार्ग जज्बा नहीं, सहयोग है। उनका मार्ग शोर नहीं, मौन की गहराई है। हर रोज जब तुम किसी को माफ करते हो, किसी को समझते हो, किसी टूटे को सहारा देते हो, तब तुम सिर्फ इंसान नहीं, श्री कृष्ण का दूत बन जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम मेरे साथ तभी हो जब तुम अपने व्यवहार से दूसरों के जीवन में आशा भर सको। भक्ति मंदिरों में नहीं, व्यवहार में होनी चाहिए। हर इंसान के भीतर कहीं न कहीं एक कोमल हृदय छिपा होता है, जिसे शायद दुनिया ने ठुकरा दिया, पर श्री कृष्ण ने कभी नहीं। तुमने कुछ गलतियां की होंगी, कुछ फैसले नासमझी में लिए होंगे, कुछ लोग शायद आज भी तुम्हें बुरा समझते होंगे, पर याद रखो, श्री कृष्ण तुम्हें उस रूप में नहीं देखते जैसे दुनिया देखती है। वो तुम्हारे भीतर उस प्रकाश को देखते हैं जो अभी ढका हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान बुरा नहीं होता, परिस्थिति होती है, और मैं हर आत्मा में सिर्फ संभावनाएं देखता हूं, गलतियां नहीं। इसलिए अगर तुम खुद से थक गए हो, अगर तुम्हें लगता है कि अब कुछ बदल नहीं सकता, तो बस एक पल ठहरो, अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो, कृष्ण तुम्हारे पास है। वे तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, तू भटका है पर टूटा नहीं है, अब उठ, चल मेरे साथ। अगर इस श्री कृष्ण वाणी ने आपके दिल को छुआ, अगर आपको लगा कि कोई है जो आपकी पीड़ा को बिना कहे समझता है, तो इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित मत रखिए, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा कीजिए। शायद कोई आज निराश हो, टूट चुका हो, और यही श्री कृष्ण की बात उसे फिर से खड़ा कर दे। कमेंट में लिखिए, जय श्री कृष्ण। अगर आपने इस पूरी वाणी को अनुभव किया और इससे ऊर्जा पाई, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान से आपका जीवन जुड़ा रहे। और याद रखिए, आप बुरे नहीं हैं, आप बस भटके हैं। श्री कृष्ण आपके साथ है। जय श्री कृष्ण।